हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हम सबसे पहला जो रिएक्शन लिखेंगे, या आपने सब पहले किया हुआ है। पहला रिएक्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा बच्चों इवापोरेशन ऑफ वाटर। तीसरा बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। चौथा जो हम आपके लिए यहां लिख रहे हैं वो है फिफ्थ रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। अगला जो है दैट इज बर्निंग ऑफ कोक। बर्निंग ऑफ कोक कह लीजिए या कोल कह लीजिए, एक ही बात है। ये जो पहली तीन इक्वेशंस हैं इनको हम ब्रैकेट कर देते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस। देखो, आपने छोटी क्लासेस से ही व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस ये आपने पहले जो है स्टडी किया हुआ है। ये जो है इनको हम जो है केमिकल चेंजेस बोलेंगे। अब फिजिकल चेंज क्या होते हैं? देखिए, जब आपने मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल लिया या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो आप ध्यान से देखिए, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स ये सभी केमिकली सेम हैं, बस उनकी जो स्टेट्स है वो चेंज हो जाती है। जैसे आइस में सॉलिड है, वाटर में लिक्विड है और वाटर वेपर में वो गैसेस फॉर्म है। अदरवाइज केमिकली सेम है, इसमें कोई नई चीज बनी नहीं। ओके, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर की बात करते हैं, सो देखिए, आपने इस तरीके से शुगर डाल दी इसमें, तो थ्रू आउट आप देखेंगे उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम ही रही है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे, जब कभी भी किसी भी चेंज के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है या फिर सम न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, हम कहेंगे वो फिजिकल चेंज है। तो व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? चेंजेस in which no new substance is or are formed। कोई नया सब्सटेंस इसमें बनता नहीं है। केमिकल चेंज क्या होता है? उसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, इवन इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, आर फॉर्म्ड। तो बच्चों, अब हम केमिकल रिएक्शन को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिफाइन केमिकल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ये हम देखेंगे, जिसकी कुछ हद तक डेफिनेशन आपकी यहां लिंक हो चुकी है इसके साथ। तो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, तो हम कहेंगे दीज आर प्रोसेसेस इन विच old substances lose their
their identity, lose their identity and form new substances, and form new substances with new properties. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? लेट्स रिपीट इट अगेन बच्चों. These are the processes in which old substances lose their identity and new substances with new properties are formed. इतना नहीं है, कुछ बुक्स में आपको यह भी मिलेगा, बॉन्ड तोड़े जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनाए जाएंगे. तो यहां लिख देता हूं मैं, और the processes in which old bonds are broken and new bonds are formed. ये एक और इसकी डेफिनेशन, एक और परिभाषा मिल गई आपको. चलिए बच्चों, अभी एक उदाहरण लेते हैं लैब में से. जैसे कि आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम जो रिबन है, ये लैब में मिल जाएगा आपको. आइदर इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए रिबन, या तो रिबन के फॉर्म में होगा, या फिर बच्चों ये वायर के फॉर्म में होगा. इस तरीके से वायर के फॉर्म में मिल जाएगा आपको. अब इसकी खास बात यह है कि ये शाइनिंग होता है, शाइनिंग मेटल है, परंतु जब ये मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है तो इसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है. लेकिन जब भी आपने लैब में इसको प्रयोग करना होता है तो आपको बच्चों इसको सैंड पेपर से बार बार रब करना होता है. जब हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो इसमें दोबारा वो शाइनिंग वापस आ जाती है. बट ये मेक इट ए पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप लैब में इसको आप लेके जाएं तो आपको जो है, क्योंकि जब भी ये पड़ा रहेगा लैब में तो इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड इट फॉर्म अ लेयर, अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उससे जो है इवन के जो फर्दर रिएक्शन है वो भी रुक जाता है. अब हम जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन होता है. ओके, तो फॉर दैट एक डायग्रामेटिकली अभी आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा. देखिए. ओके बच्चों, चलिए अभी हम एक लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए सेटअप तैयार रखा है. ये हमारे पास बर्नर है, चाइना डिश, उसके बाद हमने जो है ये मैग्नीशियम रॉड है, ये पेयर ऑफ टंग्स उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ से हम इसको हीट करेंगे तो नेचुरली व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द फ्लेम तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा. तो यहाँ से हमने पेयर ऑफ टंग्स से उसको होल्ड करके रखेंगे. ओके बच्चों, तो क्या देखा गया कि जब इसको हम हवा में जला रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो नेचुरली ऑक्सीजन के संपर्क में आके इसमें डेजलिंग जो है लाइट प्रोड्यूस होगी. तो क्या देखेंगे आप, ये डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब आंखों में इसकी ज़्यादा चमक वाली लाइट प्रोड्यूस होगी. और आप चाइना डिश में देखेंगे वाइट पाउडर डिपॉजिट होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो इसका रिएक्शन देखिए बच्चों कैसा होगा. मैग्नीशियम जो कि हमने रॉड या रिबन की फॉर्म में लिया, प्लस ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन तो आ ही गई, ये दोनों रिएक्शन करके MgO बनाएंगे. ओके बच्चों, अब इसकी बैलेंसिंग वो डिटेल अभी हम हमारे जो आने वाले टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे. बट अभी आपने क्या देखना है कि ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. अभी आपको मैंने बताया दोज प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, या फिर पुराने बॉन्ड तोड़ दिए गए और नए बॉन्ड बन रहे हैं. देखिए आप, नया बॉन्ड बन गया. ये अलग बात है कि आगे फिर हम इसको बैलेंसिंग का विषय है कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ा.
अब मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो इसको भी, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ये मैं अलग से अलग टॉपिक में आपको करवाने वाला हूँ किस प्रकार से बैलेंसिंग करनी है। ये सिर्फ मुझे एक इक्वेशन कंप्लीट दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको अभी बैलेंस किया। ओके बच्चों, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं ज़रूर थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेने के लिए कहूँगा कि जब कभी भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करें तो अपनी आँखों को थोड़ा सेफ रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, कुछ ग्लासेस वगैरह करके ही करें, क्योंकि ये जो लाइट है ये आँखों को नुकसान पहुँचा। सबसे पहले हम ये देख लें व्हाट डू यू मीन बाय करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस, जिनको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, ऐसे चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस क्या हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको देखते ही आप बता देंगे कि वेदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उन रिएक्शंस को हमने या उन करैक्टरिस्टिक्स को हमने इस टॉपिक में कवर करना है। सबसे पहले बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है जिसको आमतौर पर हम शॉर्ट में पीपीटी भी लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम बच्चों एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस तरीके से दो टेस्ट ट्यूब्स ली। एक में हमने डाल दिया PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि हमने इसमें डाल दिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। दूसरे में हमने डाल दिया KI। यू नो व्हाट इज KI? पोटेशियम आयोडाइड को बोलते हैं। इन दोनों को हमने ऑन मिक्सिंग, दोनों को हमने मिक्स किया। दोनों को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ओके, तो मिक्स करने के बाद हमारे पास देखिए, मान लीजिए एक में हम इस तरीके से, एक्चुअली जो मैं कलर बना रहा हूँ इनका कलर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको अलग अलग कलर से दिखाया जा रहा है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये इनका ओरिजिनल कलर है। तो इनको मिक्स किया गया। तो मिक्स करने के बाद आप देखेंगे आपके पास इस प्रकार से एक पोर्शन आपका थोड़ा सा, इनको मिक्स किया तो कलर कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे इन दोनों को हमने मिक्स किया तो नेचुरली थोड़ा सा इसकी लिक्विड का पोर्शन ज़्यादा दिखाया जाएगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब का इसमें आ गया। बट यहाँ पर आपके पास कुछ फ्लोट करते हुए पार्शली सॉल्युबल, यहाँ पर आपको पूरे घुले नहीं हुए हैं, ये हमारे पास PPT है, विच आर येलो इन कलर। यानी हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल गए इस रिएक्शन में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। लेकिन यहाँ ये शुरू में खुद जो है कलरलेस थे बच्चों, ये कलरलेस थे, बोथ लेड नाइट्रेट एज वेल एज पोटेशियम आयोडाइड। बट यहाँ ये बना दिया इन्होंने। सो रिएक्शन अगर मैं पूरा दिखाऊं आपको, इफ आई शो यू द रिएक्शन, तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा देखिए, PbNO3 प्लस KI gives you PbI2 प्लस KNO3। और येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट्स मिले हैं वो अभी आपको मालूम पड़ गया किसके हैं, वो है
लेड आयोडाइड के, येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स हमें जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, और साथ में हमारे पास KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके बच्चों, सो दिस इज आवर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कि कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनके कलर से, कभी येलो कभी ग्रीन, तो ये अलग अलग कलर्स हैं, हर एक की पहचान अलग अलग है। बट इस केस में जब भी आपको ये दिए जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट आएगा, तो इजीली अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मिल गया। एंड आई टोल्ड यू व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर इजीली ऑब्जर्वेबल, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिनको हम देख लेते हैं। और क्या देखना आसान है इस वक्त, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ओके, चलिए बच्चों, अब अगला जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक के ग्रैन्यूल्स लेते हो और उनको आप डाल देते हो H2SO4, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में, जो कि एक्वस फॉर्म में है। तो बच्चों आपके पास क्या क्या आएगा, देखिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ZnSO4 प्लस H2 गैस, दिस एरो पॉइंटिंग अप, जो ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, ये गैस का प्रतीक है, प्लस यहां पर एक चीज और आपको मिलेगी, दैट इज हीट। और वो कैसे पता चलेगा बच्चों हीट है ये, जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर इस टेस्ट को करोगे इस प्रकार से, और यहां पर आप एक जो है इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स डाल दोगे बच्चों, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिंक के, वो डाल देंगे। और मान लीजिए इसमें हमने जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी,
चलिए बच्चों, अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, एक्सो में हीट इज गिवन आउट, एंडो में हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, सो दिस इज प्लस ऑफ हीट। सो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहां लिख देते हैं रिएक्शंस in which heat is absorbed during a process that is a chemical reaction. एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? आप क्या कीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे, तो व्हाट यू विल फाइंड, आपके पास यू विल फाइंड दैट बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपको हम इसको सिंप्लीफाइड वे में भी लिख के दिखाते हैं, जिसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो व्हाट इज दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? BaOH होल ट्वाइस plus NH4Cl gives what? BaCl2 plus NH4OH. And what is NH4OH? Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, barium chloride, this is barium chloride, NH4Cl, BaOH whole twice. ओके बच्चों, जैसे भी मान लीजिए आप टेस्ट ट्यूब में इस प्रकार से आप टेस्ट ट्यूब लें, इसमें BaOH होल ट्वाइस के 2 ग्राम्स ले लें और NH4Cl के 1 ग्राम ले लें, और इसको ग्लास रॉड के साथ अगर आप इन दोनों को अच्छे से स्टर करें तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद, इफ़ यू ट्राई टू टच दी आउटसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहाँ से यू फील कूलर। इससे पता चला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ली गई है और उसके कारण जो केमिकल रिएक्शन की जो सिस्टम की एनर्जी जो है वो डाउन हो गई है, और उसके कारण ये जो है टेस्ट ट्यूब आप जब टच करेंगे तो यहाँ पर पहले से आपको ठंडी लगेगी, यानी कि वो कूल महसूस होगी आपको। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, केमिकल रिएक्शन बता ही दिया आपको, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपके पास, दैट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। ओके बच्चों, लास्ट चलते हैं अब। ओके बच्चों, जो 4th पार्ट है आपका, जैसे कि अभी हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं, द 4th पार्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन दी स्टेट, ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो चेंज इन स्टेट में क्या होगा, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जर्वेबल होता है। यदि आप कैंडल लें, इस प्रकार से कैंडल लें और इस कैंडल को अगर आप बर्न करें तो आप देखेंगे इसमें से वाटर वेपर्स जो कि गैसियस फॉर्म में है, फिर CO2, फिर वाटर वेपर्स,
किस प्रकार से जो कैंडल जो सॉलिड है, सॉलिड कैंडल है वो लिक्विड फेज में, दोनों ही लिक्विड फेज में, तो इसका मतलब उसमें क्या चेंज हुआ है? चेंज इन द स्टेट फ्रॉम बीइंग सॉलिड टू गैसियस फॉर्म। तो ये भी देखा जा सकता है। फिफ्थ एंड द लास्ट इज चेंज इन कलर। ये भी बच्चों आपने कर लिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस KI, जो हमारा पहला था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वही एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं। एक एग्जांपल को कई जगह दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आगे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ रहा है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यही एग्जांपल आपने डबल डिस्प्लेसमेंट का भी वहाँ दे देना है। तो एक ही एग्जांपल को आप कई जगह दे सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया था PbI2 प्लस KNO3। जैसे कि यहाँ पर ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाए PPT, तो देखिए कलर ही चेंज हुआ, और ये दोनों क्या थे? कलरलेस थे, कलरलेस। तो कैसे कलरलेस से ये येलो हुए? तो चेंज इन क्या हुआ बच्चों? कलर। और ये भी एक प्रकार का आपका क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ उसको हमारे दिए हुए लिंक में आप अपनी बात रख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।